मैं स्वामी जी यही बोल रहा था कि आजकल जो आप बता रहे हैं खाने पीने को लेके, तो बच्चों को पता नहीं क्या आदत हो गई है, बिना मोबाइल के खाना खाने को तैयार नहीं है। अब पहले तो मोबाइल होते नहीं थे, फिर भी बच्चे खा ही लेते थे, लेकिन आजकल भगवान ही जाने उनको क्या हो गया, या फिर उनके माता पिता ने किस तरह के उनके अंदर वो बीज डाल दिए हैं कि बिना मोबाइल के खाना नहीं खाएंगे। अब मोबाइल के साइड गलत इफेक्ट्स भी तो एडिक्शन स्वामी डाल जी दी। बहुत होते हैं। अब ब्रेन सेल्स तो डैमेज करता ही है ये, साथ ही साथ स्टडी की माने तो सोशल मीडिया का ज़्यादा इस्तेमाल, इनएक्टिव लाइफस्टाइल, खराब खान पान से डायबिटीज़ का रोग भी लग जाता है। बड़ी हैरानी की बात है स्वामी जी। तो मोबाइल के सही इस्तेमाल के साथ साथ शुगर बैलेंस करने के भी उपाय बताइए स्वामी हाँ जी। देखो, वो भी उपाय बता देते हैं। देखो, जब बच्चा मोबाइल देख रहा है, और मैं तो अभी फ्लाइट में था, मुंबई, पुणे, ब्रिटेन, तो बगल में एक छोटी सी बाबू, वो बोलना नहीं जान रही है, मुश्किल से मुझे लगता है 1 साल की होगी। उसकी मम्मी उसको चुप करने के लिए, या उसको जो है कि भाई वो उसको घंटों घंटों तक मोबाइल खुद दिखा रही। मम्मी ने मोबाइल यूँ पकड़ रखा और बच्ची ऐसे उसकी गोदी में लेटी हुई। मैंने कहा मैया क्या कर रही है? बोले बच्ची को आशीर्वाद दे दो। मैंने कहा मैं तो आशीर्वाद दे दूंगा, तू क्या कर रही है? तो ये जो बच्चों को, ये तो चलो छोटे बच्चे को, 1 साल के बच्चे को घंटों घंटों मोबाइल की स्क्रीन दिखा रहे हो, उसकी नाजुक आंखों पर, संवेदनशील आंखों पर कितना बुरा असर पड़ता है, दिमाग पर, उसका पूरा ब्रेन का प्रोग्रामिंग गड़बड़ हो जाता है। अब जो बच्चों को, जब वो बच्चे मोबाइल देखते देखते, टीवी देखते देखते, उसमें अलग अलग कार्टून देखते देखते, वीडियो गेम्स देखते देखते, और आजकल तो पता नहीं क्या क्या आ गए, छोटे बड़े, और एक ग्रुप बना लिया है। जो बहुत पैसे वाले हैं, उन्होंने एक पूरे जो सुपरस्टार्स हैं, कुछ बहुत पैसे वाले लोग हैं, उन्होंने एक अलग वो बना लिया है, रात भर जग करके पबजी और क्या क्या होते हैं, हमको तो नाम नहीं पता। लेकिन आपने स्वामी जी नहीं पता होने के बाद भी एकदम सही नाम बोला है। वो पबजी जो है वो 10-15 बच्चे जो है आपस में मिलकर एक साथ खेलना शुरू करते हैं। हालांकि पबजी तो अब शायद इंडिया में बंद कर दिया गया है, चल रहा है। उसके अरे बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े एक्टर्स, बड़े बड़े खिलाड़ी, वो सब पगला गए हैं इसमें। अच्छा स्वामी जी, मजे की बात, मोबाइल में ध्यान रखता है तो उसका खाने में तो ध्यान ही नहीं है। उसको खाने चाहिए 2 रोटी, खा गया 10 रोटी, खाने चाहिए 2 रसगुल्ले, 2 जलेबी, 2 लड्डू, और वो 10-10, 20-20 पेल देता। फिर तो शुगर होगी, फिर मोटा भी होगा। जैसे कैंसर रोग होता है, ऐसा सिगरेट के पैकेट पे लिखा हुआ होता है ना कि धूम्रपान से कर्क रोग होता है। आजकल इन गेम्स के भी जो ऐड होते हैं, उसके शुरुआत में कहा जाता है या अंत में भी कहा जाता है कि लगातार ये गेम खेलने से आपको इसकी लत लग सकती है, बताया जाता है। लेकिन फिर भी जो है वो गेम खेलने की आदत है, लत बनने तक जो है बच्चे खेलते रहते हैं और फिर लत लगी जीवन जाती खतरे है। में पड़ सकता है। बिल्कुल स्वामी जी, मोबाइल पे लिख देना चाहिए, मोबाइल से डिजिटल डिमेंशिया होता है। ये मोबाइल पे लिख देना चाहिए, उसमें स्क्रीन खोलते ही आना चाहिए। बिल्कुल, डिस्क्लेमर एक जरूरी है। स्वामी जी, मोबाइल से निकलने वाला रेडिएशन और ब्लू लाइट इनसोम्निया, ये परेशानी भी बढ़ रही है, और फिर धीरे धीरे ऐसे में नींद की दिक्कत दूर करने के लिए भी लोगों को कुछ ना कुछ उपाय तो करने पड़ेंगे। इनसोम्निया यानी नींद ना आने की परेशानी, और छोटे बच्चों को भी नींद नहीं आ रही है। बताइए, दिन भर इतनी उछल कूद जो बच्चा करेगा, उससे नींद क्यों नहीं आएगी, लेकिन फिर भी सोना नहीं चाहते। अरे मैंने कहा ना, ब्रेन का प्रोग्रामिंग गड़बड़ कर दिया है, तो ये पूरा ब्रेन का प्रोग्रामिंग ठीक करना पड़ेगा। योग को तो अपनाना ही पड़ेगा। मंडूकासन, योग मुद्रासन, ये पेट को भी ठीक करेगा। बच्चों को भूख भी अच्छी नहीं लगती आजकल, छोटे छोटे बच्चों को गैस, कब्ज, ये सब हो गया। मंडूकासन, योग मुद्रासन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, ये भी बच्चों को करना चाहिए। ये पवन मुक्तासन, ये उत्तान पादासन, ये बहुत ज़रूरी है। और सब आसनों के अंत में फिर शवासन, और ये मेधावटी से भी नींद अच्छी आती है, द्राक्षासव से भी नींद अच्छी आती है। अश्वगंधा, शतावर, सफ़ेद मूसली, अश्वगंधा, शतावर, सफ़ेद मूसली, ब्राह्मी, शंखपुष्प, ये 5 चीज़ों का पाउडर बना के रखें। वैसे बादाम, अखरोट रात को भिगो दें, सुबह उसको पीस करके दूध में देने से भी बच्चों का दिमाग
उससे तंदुरुस्त रहता है, नींद अच्छी आती है। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, ये नौकासन, ये बच्चों को करने की आदत रहनी चाहिए। इससे बच्चों का बॉडी का और ब्रेन का संतुलन अच्छा रहेगा। तो आज योगाभ्यास का पूरा अच्छा स्वामी पैकेज जी, बच्चों को दे इंसोम्निया को दिया। लेकर आप अक्सर बड़ों के जिनको लिए और एक ज़्यादा उपाय एडवांस बताते करना हैं हो जो तो हमारी योगिनी बेटियां इधर लगी पड़ी हैं। आप ये कहते हैं कि मखाना की खीर खाने की से भी जो है ये इंसोम्निया की दिक्कत पोस्ट दाना भी उससे थोड़ी कम होती है, तो क्या ये बच्चों को भी दिया जा सकता है? हाँ, क्यों नहीं दिया जा सकता। ये जो है ना, इसको पोस्त दाने को रात को भिगो देना चाहिए, थोड़ा हार्ड होता है ना, या सुबह भिगो देना चाहिए, शाम को इसकी खीर बना देनी चाहिए फिर थोड़ा, और इसमें थोड़ा फिर बाद में मधुरम या हनी मिला देना चाहिए। और ये मखाना हो गया, और मखाना ऐसे ही गाय के घी में थोड़ा भून करके और थोड़ा पानी दूध में ऐसे डाल देते हैं, उससे एकदम इतना टेस्टी लगता है। थोड़ा हनी मिला करके, मधुरम मिला करके बच्चे बड़े चाव से इसको खा लेते हैं, और इससे पित्त का भी प्रशमन होता है। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ें हैं, इसका बहुत अच्छा असर होता है मखाने और पोस्त दाने की खीर का। इसका अवश्य सेवन करना चाहिए। मेधा क्वाथ भी इसमें बहुत अच्छा रहता है। मेधा क्वाथ, मेधावटी, और मैंने कहा सारस्वतारिष्ट और द्राक्षासव, जो हमने दाहिनी तरफ रखे हुए हैं जी। सारस्वतारिष्ट, द्राक्षासव, अश्वगंधारिष्ट, ये मस्तिष्क के लिए बड़े अच्छे हैं। अब तो स्वामी इससे जी, नींद भी बहुत अच्छी आ जाती है और ब्रेन फंक्शन एकदम अच्छे रहते हैं इससे। जी हमने अभी तक तो कुछ बच्चों की बात की जिनकी उम्र आप लगाइए कि 2-2.5 साल से लेके 5 साल 8 साल तक है।